हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है मेरे आज की नई इस वीडियो में। चले आज लेकर मैं आपके लिए आया हूँ एक नया टॉपिक, किसी चालक में धारा का प्रवाह। और उस चालक में यदि धारा का प्रवाह हो रही है तो जिसके कारण से धारा का प्रवाह हो रही है उस इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेग, या उसी को बोलते हैं क्या, अनुगमन वेग। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं आज का, उसके बाद इस पर काम करते हैं। चले, ये हेडिंग हमारा होता क्या है। जब किसी चालक को हम लेते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई उस पर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए होते हैं तो एक सिस्टम उस पर चलते रहता है और उस चालक के अणु और परमाणु बिल्कुल दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जिसके जैसे एक चालक लेता हूं, सपोज दैट एक चालक मैंने लिया यहाँ पर, इतना बड़ा सा चालक लेता हूं। चलिए, चालक तार है, ये कोई ना कोई कंडक्टर होगा। इसके अणु और परमाणु क्या बिल्कुल दृढ़तापूर्वक, एकदम हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, जिसके कारण इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने आसपास के परमाणु से एक विद्युत बल का अनुभव करते हैं। जैसे देखना कई बार होता क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं इस पर। जैसे कोई घर है, वो एक चालक ले लेते हैं, घर को हम क्या मान लें, एक चालक मान लें, और वहाँ के जितने मेंबर हैं सब क्या है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें घर के मुखिया के कहा जाए प्रभाव से सभी लोग यदि बंधे हुए अच्छे से, घर अच्छा सा टिका हुआ है, लेकिन उसमें से मान लो किसी को अच्छे से वहाँ पर व्यवहार नहीं मिल रहा है तो अपने आप को हीन भावना के कारण वो स्वतंत्र रूप से घूमने का प्रयास करता है उसको, और बाहर के लोग क्या करते हैं, और उसको बरगलाते रहते हैं। बस वैसे ही सिस्टम यहाँ पर है। मान लो ये चालक रूपी घर है, इस चालक रूपी घर में अणु और परमाणु सब दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। बिल्कुल मैं दोनों एग्जाम्पल को साथ में लेकर चलते चलूँगा, एग्जाम्पल के साथ इसको समझाते चलूँगा। अणु और परमाणु बिल्कुल दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। इसके कारण परमाणु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अन्य परमाणु के कारण एक बल का अनुभव करता है, और उस बल के कारण वे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धन आयनों से, ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बहुत सारे कलर फाइंड करते हैं। चलिए, ठीक, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ऐसा सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इसमें मान लो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन लेता हूं मैं, चलिए कोई दूसरा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लिया, ये जो है परमाणु अन्य परमाणु के कारण बल अनुभव कर अन्य परमाणु से टकराकर, जैसे गैस के अणु रैंडम इधर उधर गति करते हैं ना, बस वैसे गति करने लग जाता है। धन आयनों से टकराकर इस तरह से ऐसे गति करने लग जाता है। ऐसे यहाँ आया, कभी यहाँ आया, कभी वहाँ आया, ठीक। और यह गति करते करते पूरे चालक में भ्रमण करते रहता है, चालक से बाहर नहीं निकलता, चालक में ही गति करते रहता है जब तक कि इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते। मतलब ये अपने तापीय ऊर्जा के कारण, जैसे होता है ना, जिस बच्चे को घर में ज़्यादा लाड प्यार नहीं मिलता वो क्या करता है, घर में ही गुस्सा दिखाता है, इधर उधर घूमते रहता है, बस वैसे ही। और यदि उसको मान लो किसी बाहर से किसी ने उसको प्रलोभन दे दिया तो क्या करता है, वो घर से बाहर निकल जाता है, अपने आप को और मुक्त कर लेता है। किसी घर से मुक्त हो गया था उसको, ठीक। तो वैसे ही सिमिलर, जब तक कि इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तब तक इसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, चालक के अंदर ही गैस के अणु जैसे गति करते रहते हैं वैसे ही क्या करते हैं, गति करते रहता है। किसके कारण, तापीय ऊर्जा के कारण, स्वयं के तापीय ऊर्जा के कारण। और जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया हम लोगों ने किसी अन्य माध्यम से, चलिए यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा मैं, ऐसे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, सपोज दैट मैंने ये
बैटरी के माध्यम से लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है। कुल मिलाकर देखें तो किसी चालक में धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार हुआ, इलेक्ट्रॉन। और कैसा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हुए। मतलब किसी चालक के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद्युत वाहक होते हैं या धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब बात आती चलिए चालक का हुआ। मैं और हमने पढ़ा केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य पढ़े हैं आप लोगों ने। उसके बाद आपने अभी पढ़ने हैं हमको कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो भी पढ़ना है। अर्धचालक भी पढ़ना है हमको। और उसके बाद और हमको क्या पढ़ने हैं, आगे हमको आयनित गैसें भी पढ़ने हैं। तो उनमें आवेश वाहक कौन होते हैं, या चालक धारा प्रवाह के लिए आवेश के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा समरी रूप में बता दूं, यहाँ पर उसको लिख दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद पहले समझ लें चीज़ों को अच्छे से, उसके बाद मैं लिख भी दूंगा आप लोगों के लिए। इसमें देखें, कंडक्टर में किसी धातु चालक में आवेश प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। मतलब किसी कहा जाए चालक में या धातुओं में आवेश वाहक या विद्युत धारा प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होती है। ठीक, दूसरी बात आती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में तो दो चीज़ें होती है। जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट मान लो लेता हूँ मैं, क्या यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये दो आयनों में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। ठीक है, ये हो जाता है क्या, ट्वाइस H और SO4 टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। अब जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए तो निश्चित है हाइड्रोजन आयन प्लस आयन किसकी ओर, माइनस की ओर, और माइनस आयन प्लस की ओर अग्रसित होना। मतलब हम क्या समझे इसमें, देखें इलेक्ट्रोलाइट में या विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक के रूप में धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं, उसमें आवेश वाहक कौन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। गैसों में भी दो प्रकार के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो गैसों में भी आवेश वाहक या धारा प्रवाह के लिए क्या है, धन आयन और ऋण आयन होते हैं। अब बात आती है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये तो हो गया चालकों में। अर्धचालक पढ़ेंगे आगे हम लोग। अर्धचालकों में पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल या विरर, ठीक है, होल या विवर जो है आवेश प्रवाह के लिए, बहुसंख्यक आवेश प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और इस तरह से हम देखते हैं किसी चालक, इलेक्ट्रोलाइट, आयनित गैसें और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या क्या होते हैं आवेश प्रवाह के लिए, या उसमें विद्युत धारा या धारा प्रवाह के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या जिम्मेदार होते हैं। चलिए आपके नॉलेज के लिए, आपके नोट्स के लिए इन चीज़ों को मैं अच्छे से लिख भी दूंगा। ठीक, चलिए मैं लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए इसको। ये देखिए आपके नोट्स के लिए मैंने लिख दिया, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाह के लिए वाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा प्रवाह के लिए वाहक कौन होता है, दोनों होता है, मैंने बताया था। और उसके बाद आयनित गैसों में क्या होते हैं, उसमें भी दोनों धन आयन और ऋण आयन होते हैं। उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया कि आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा के वाहक होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, बहुसंख्यक विवर या होल जो है विद्युत धारा के वाहक होते हैं। चलिए चौथा टॉपिक करके मैं उसको भी लिख देता हूँ। पहले इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स के लिए अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए मैं चौथा उसको भी लिख देता हूँ, वो भी क्यों छूटा रहे। चलिए ये चौथा मैंने ये भी लिख दिया, कौन सा, सेमीकंडक्टर में या अर्धचालकों में आवेश धारावाहक के रूप में कौन रहते हैं। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है तो उसमें धारावाहक के रूप में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में धारावाहक के रूप में क्या होते हैं, बहुसंख्यक विवर या होल होते हैं। ये तो हो गई चलो चारों की बातें। अनुगमन वेग भी जाना है हमको, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जाना है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड आपको कर दूं,
जब तक किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तब तक उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो नियत वेग होता है, या कहा जाए औसत वेग जो होता है क्या है, 0 होता है। और इस कारण किसी विद्युत चालक जो है क्या होते हैं, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। साथ ही साथ जब ऐसा करते हैं तो धन आयनों पर भी बल लगता है। ऐसा नहीं कि धन आयनों पर बल नहीं लगता, धन आयनों पर भी बल लगता है, लेकिन वह जो है दृढ़तापूर्वक अच्छे से बंधे होने के कारण, परमाणु के साथ अच्छे से बंधे होने के कारण बाहर नहीं निकलते। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लें, देखिए एग्जाम्पल बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई। मान लो किसी बच्चे को या किसी परिवार में 10 लोग हैं, उसमें से मान लो 9 लोगों को अच्छे से लाड प्यार अच्छे से रखा जा रहा है और एक को उतना लाड प्यार या उसको उतना माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित है वो फ्रस्ट्रेट होकर रहेगा घर में। बस वैसे ही है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और घर से अलग थलग रहेगा। और यदि कोई उसे अपने पक्ष में किसी प्रकार से करना चाहे तो जल्दी से वो बाहर निकल सकता है। लेकिन जिसको घर में अच्छे से लाड प्यार और अच्छा व्यवस्था मिल रही है, उसको बाहर का कोई व्यक्ति थोड़ी उसको अपने पक्ष में ला सकता है। बस वैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो धन आयनों पर भी बल लगता है, उसको भी किया जाता है, लेकिन वह दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, इसलिए वह बाहर नहीं निकलते और उस पर वह जो है आवेश वाहक का कार्य नहीं करता। ठीक, अब बात आती है, चले अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जाते हैं। तो ये है क्या चीज़, इसी से रिलेटेड चीज़ है। मैंने इसलिए दोनों टॉपिक को एक साथ लेने का प्रयास किया। अपवाह वेग क्या चीज़ है, देखिए हमने शुरुआत में क्या किया था, एक चालक लिया, चालक में आवेश धारावाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। चालक तार में धारावाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए, मान लो एक चालक लेता हूं मैं, फिर से एक वही डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक चालक लेता हूं, ये ले लिए, चलिए चालक लिया मैंने। ठीक, इसमें परमाणु जो है और अणु जो है दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, जिसके कारण वही जो पुराना थ्योरी चल रहा है अभी ये थे वही काम, ठीक है, बंधे होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से तापीय ऊर्जा के कारण क्या होते रहेंगे, गति करते रहेंगे, धन आयनों से टकराते रहेंगे और अट्रेंडम रैंडम गति करते रहेंगे, ये भी मैंने बताया था। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो है, इस चालक के अंदर बाहर नहीं जाएगा वो, ठीक है, गुस्सा कर करके रहेगा, लेकिन घर में ही रहेगा, चालक के अंदर ही रहेगा। ठीक है, कोई बच्चा को मान लो उतना नहीं मिल रहा है तो निश्चित है गुस्सा कर करके रहेगा, कहाँ रहेगा, लेकिन घर में ही तो रहेगा, जब तक कि उसको कोई बाहर से कोई उसको प्रलोभन या कोई चीज़ नहीं मिलता तब तक। तो वैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर रहता है और तापीय ऊर्जा के कारण, ठीक है, गति करते रहता है और धन आयनों से टकराकर वो क्या होता है, इधर उधर अट्रेंडम या रैंडम गति करते रहता है। ठीक है, कभी उसका वेग बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ तक गया, बढ़ गया, कभी बहुत कम वेग हो जाता है, कभी ज़्यादा वेग हो जाता है, फिर कभी कम वेग हो जाता है, और कितना ऐसे दौड़ भाग करते रहेगा। हम लोग भी जानते हैं, जैसे देखें हम लोग, बहुत लंबी दूरी की जब दौड़ होती है, लंबी दूरी की दौड़ 800 मीटर 400 मीटर की जब दौड़ होती है और 100 मीटर की दौड़ की होती है, 100 मीटर की दौड़ में धावक जो है एकदम एक ही स्पीड में फुल स्पीड से दौड़ देता है। 100 मीटर का दौड़ है, 50 मीटर का दौड़ है, लेकिन 800 मीटर के दौड़ में जो शुरुआत का जो स्पीड है, या एक ही स्पीड से एक ही बार में दौड़ देगा क्या, नहीं। ठीक, उसके लिए क्या करता है धावक, अपने एक सिस्टम तैयार करता है, कभी यहाँ पर ज़्यादा दौड़ूंगा, यहाँ पर कम दौड़ूंगा, फिर ज़्यादा फिर कम, ठीक है, और उसके बाद एक निश्चित कुछ समय के पश्चात वो एक निश्चित औसत वेग से ही, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी से ही क्या करने लगता है, दौड़ने लगता। बस वही तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है तापीय ऊर्जा के कारण ऐसे रैंडम वेलोसिटी में रहता है या रैंडम गति करते रहता है, ठीक है, और जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, और जब गति करने लगते हैं तब इसको ऊर्जा मिल रही कहाँ से, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र, हमने जो बैटरी लगाया, चले मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, इस पर बैटरी लगा दिया, और बैटरी लगाने से
याद करो, हमने पिछला चैप्टर में हमने काम किया था या पिछले में काम किए थे, बैटरी लगाकर हमने क्या कर दिया, इन दोनों, मान लो सपोज मैं इसको ए और इसको क्या कर दूं बी, इस चालक तार के दोनों सिरों पर मैंने बैटरी लगा के क्या कर दिया, विभव में अंतर उत्पन्न कर दिया, विभवांतर उत्पन्न कर दिया। और जब विभवांतर उत्पन्न कर दिया तो निश्चित है इलेक्ट्रॉन जो है अधिक विभव वाले सिरे से, सपोज ये तो है, ठीक है, अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले कहा जाए क्या, सिरे की ओर गति करने लगेंगे, जिसके कारण इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बिल्कुल सिमिलर सिस्टम है। अब बात आती है ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, बैटरी से मिल रही है, इस विद्युत क्षेत्र से मिल रही है। तब हमेशा इसको मिलते रहेगा क्या भाई, कोई व्यक्ति किसी को बरगलाकर या किसी को कुछ कहा जाए ऐसे कहा जाए उसको ऐसे ही ले जाए और उसके बाद कुछ दिन तक उसको देगा, उसके बाद तो उसका शोषण होता ही है। बस वैसे ही कितने दिन तक उसको ऐसे रखेंगे, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम होने लगती है, प्राप्त होने लगती है, कम होने लगती है। और वह जो ऊर्जा है इसके पश्चात, कम होने के पश्चात क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो है कुछ समय के पश्चात एक नियत औसत वेग से ही गति करने लगती है। और उस नियत औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब जब किसी चालक में हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है चालक में अधिक विभव से सिरे से कम विभव वाले सिरे को जाने लगती है। और उस जाने के कारण या उस वेग का कारण उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और कुछ समय पश्चात वह इलेक्ट्रॉन जो है एक नियत औसत वेग से गति करने लगती है, चलने लगती है। उस नियत औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या क्या अवगमन अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चले आपके थ्योरी के लिए, आपके नोट्स के लिए विथ डायग्राम में अच्छे से इसको बना दूं, पहले लिख दूं ताकि आपको अच्छे से नोट्स बनाने में क्या हो जाए, सहूलियत हो जाए। चलिए ये हो गया डेफिनेशन का राइटिंग प्रोसेस, कैसे लिखना है, कितना लिखना है। तो क्या चीज़ें हैं, किसी चालक में या किसी चालक के अंदर, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है